हर इंसान ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आए, मैं हमेशा खुश रहूं। पर हर इंसान किसी न किसी रूप में उलझा रहता है। कोई न कोई चिंता सबको लगी रहती है। लोग अपने दुखों से बहुत परेशान रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता क्या करें जिंदगी में। कभी कभी तो मन करता है कि मर जाएं, जीना नहीं चाहते हैं, हार चुके हैं अब जिंदगी से और ताकत नहीं दुख सहने की। कि कितना दुख है जिंदगी में। जिन लोगों की वजह से हमारे जिंदगी में दुख है, तकलीफें हैं, वे सब खुश हैं और हम सब कुछ अच्छा करके भी दुखी ही पा रहे हैं। क्या मिला अच्छा करके? बस अब हार चुके हैं हम। कोई रास्ता ही नहीं दिखता। हमने किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर क्यों ये हमारे साथ हो रहा है? क्यों हमारी जिंदगी में दुख आता है? इन हालातों के बीच हम कैसे खुश रहें? एक आश्रम में एक शिष्य की शिक्षा पूरी हो गई। उसने गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो। शिष्य ने कहा गुरुजी आपके आश्रम में मुझे किसी बात का डर नहीं था और आप में भी बहुत शक्तियाँ हैं। आपके आश्रम से मेरे घर का रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता है और मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मुझ पर कोई मुसीबत न आ जाए, कोई जंगली जानवर न आ जाए, कोई चोर लुटेरे डाकू न आ जाएं। समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें अगर कोई परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, तुम आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं उस परेशानी का हल तुम्हें यहाँ से बैठकर ही बता दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूँगा। फिर शिष्य खुश हो गया कि अब कोई परेशानी आई तो मैं गुरुजी को याद करूँगा और वह मेरी परेशानी का हल बता देंगे। वह जब जंगल से गुजरने लगा तो मार्ग में उसने शेर की आवाज सुनी। उस आवाज को सुन के वह समझ गया कि शेर कहीं आसपास है। अब वह डर गया कि मैं क्या करूं। फिर उसे गुरुजी की बात याद आई कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए तो तुम मुझे याद करना। उसने आंखें बंद करके गुरुजी को याद किया कि गुरुजी मैं जंगल के बीच फंसा हुआ हूँ और यहाँ से शेर की आवाज आ रही है। यहाँ शेर है, मैं कैसे खुद को बचाऊं? तो गुरुजी ने उसकी आवाज सुनी। गुरुजी ने कहा कि तुम जितना दौड़ सको उतना दौड़ो, पूरी ताकत लगा दो दौड़ लगाने में। यहाँ से जितना हो सके दूर भाग जाओ। फिर शिष्य ने गुरुजी से कहा कि मैं नहीं दौड़ सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं जो मैं इतना तेज दौड़ पाऊंगा। तो फिर गुरुजी ने कहा फिर एक काम करो, तुम पूरी ताकत लगाकर सहायता के लिए पुकारो और इतनी तेज चिल्लाओ कि आसपास के गांव वाले, बस्ती वाले तुम्हारी सहायता के लिए आ जाए। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुजी अगर मैं इतनी जोर से चिल्लाऊंगा तो मेरा गला ही फट जाएगा, मेरे गले में ही दर्द हो जाएगा, तेज आवाज में नहीं चिल्ला सकता। फिर गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तो तुम एक काम करो, तुम किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाओ, वहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, यह भी बहुत कठिन उपाय है, मैं कैसे पेड़ पर चढ़ सकता हूँ? मैं अगर ऊंचे पेड़ पर चढ़ूंगा तो मेरे घुटनों में ही दर्द हो जाएगा, मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा, ये कठिन काम मुझसे नहीं होगा। फिर गुरुजी ने कहा फिर तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा तुम करो। कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखते, कुछ भी करना नहीं चाहते हो, कैसे तेरी परेशानी हल होगी? वास्तव में ये कहानी हमारी ही है। जो जिंदगी का जंगल है ना, उसमें ऐसे मुसीबतें आती रहेंगी, पर हम क्या गलती करते हैं? हम मुसीबतों से, दुखों से डर जाते हैं। हम चिंता में बैठ जाते हैं कि मुसीबत आ गई। तो कहा गया है
दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। एक के बाद एक दुखों ने हमला कर दिया, अब मैं कैसे बचे? हमारी यही समस्या है। हर इंसान दुखों के बारे में चिंता करता है, पर उसका समाधान के बारे में कोई नहीं सोचता। सिर्फ ये कह देता है कि दुख है, दुख है। क्या ये कह देने से दुख दूर हो जाएगा? जैसे गुरुजी ने उसे 3 रास्ते बताए, ये 3 रास्ते हमारे लिए हैं। सबसे पहला रास्ता कि जो परेशानियां, जो परिस्थिति, जो इंसान, जो रिश्ता हमें दुख दे रहा है, हम उससे दूर भाग जाएं, उससे अलग हो जाएं। पर लोग कहते हैं कि हम इसके बिना कैसे जिएंगे? हमारी तो जिंदगी उसी पर आधारित है, हम कैसे करेंगे? हमसे होगा ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि इस इंसान के बिना हम जी नहीं सकते। जब इंसान नहीं था तब आप कैसे जी रहे थे? और इस शरीर की भी एक उम्र है। जब वह इंसान इस दुनिया में नहीं होगा तब कैसे जियोगे? आप तब भी तो जियोगे। तो दिमाग से ये चीज निकाल दें कि इसके बिना हम नहीं जी सकते। यह जिंदगी है। हम लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। आप तब तक नहीं मर सकते जब तक आपका शरीर जिंदा है। किसी के मिलने से या किसी के बिछड़ने से आप मर नहीं जाएंगे। पहला रास्ता तो ये है, आपको उस परिस्थिति से, उस इंसान से बहुत दूर चले जाना है, ताकि आपकी जिंदगी में दुख खत्म हो जाए। वही बातें, वही परेशानियां, आप अलग क्यों नहीं हो जाते? पर हमारा हाल उस शिष्य की तरह है कि ये हमसे नहीं होगा, हमसे भागा नहीं जाएगा, हम कैसे करेंगे? और दूसरा रास्ता ये है कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है, जो हमारे जिंदगी में दुख है, तो उसके खिलाफ तो आवाज उठाओ। हमारी आवाज में इतनी बुलंदी होनी चाहिए कि हमें कोई दुखी ना कर सके, परेशान ना कर सके। दुखों से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए हमको आवाज उठानी चाहिए। और तीसरा रास्ता ये है कि आप उन परिस्थितियों को से खुद को इतना ऊंचा उठा लो, इतना महान बना लो कि वह दुख, परेशानी आपके आगे छोटी हो जाए। लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम इतने महान थोड़ी ही हैं, हम इतने ज्ञानी थोड़ी ही हैं, हम इतने समझदार नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं। हर इंसान अपनी सोच से ही बड़ा बनता है। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बनेंगे। हमें इन परेशानियों से निकलने का सलूशन सोचना चाहिए। जब भी मन दुखी हो या उदास हो तो बस ये सोचना चाहिए कि मुझे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। यदि दुख के बारे में छोड़ उसके सलूशन के बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे तो जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।